आज हम बात करते हैं जिन जातक और जातिकाओं के सूर्य 10वें भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य अगर 10वें भाव में बैठे हुए हों तो ऐसा जातक जो है वह समाज में बड़ा सम्मान प्राप्त करता है, बड़ी ख्याति प्राप्त करता है। और ऐसा जो व्यक्ति होता है वह राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, ज्योतिषकर्ता और शास्त्रों का ज्ञाता होता है। और अगर चौथे भाव में कोई शुभ ग्रह अगर बैठा हुआ हो तो ऐसा जातक सरकार से लाभ प्राप्त करता है, नौकरी में उच्च पद प्राप्त करता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, सीए हो सकता है या राजनीति में बड़ा नाम प्राप्त कर सकता है। ये 10वें भाव के सूर्य का जो फल है, मगर इसकी शर्त है कि चौथे भाव में सूर्य के सामने वाले भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ होना चाहिए। अगर वहाँ कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है तो 10वें भाव के जो सूर्य हैं वह दिग्बली हो जाते हैं, और जब वह दिग्बली होते हैं तो वह शुभ फल देना प्राप्त कर देते हैं। अगर सूर्य का शुभ फल अगर किसी को लेना है, किसी जातक और जातिका के 10वें भाव में अगर सूर्य बैठे हुए हैं तो वह उनका शुभ फल लेना चाहता है, तो ऐसे जातक और जातिकाओं को नॉनवेज, मांस भक्षण बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मदिरा का पान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, किसी भी ऐली मैली वस्तु का पान उनको नहीं करना चाहिए। इससे सूर्य का बल खराब हो जाता है। और यथा संभव जितना अगर हो सके तो ऐसे जातक को अपना सर हमेशा ढक करके रखना चाहिए। अगर वह जातिका है तो अपना दुपट्टा हमेशा सिर के ऊपर रखे, अगर जातक है तो टोपी वगैरह पहने, अगर नहीं पहन सकता है तो अपनी शिखा रख देवे, सिर के ऊपर शिखा रखे। इससे सूर्य दिग्बली होकर के शुभ फल प्रदान करते हैं। और आभक्ष्य का भक्षण बिल्कुल भी ना करे। रविवार को नमक की मात्रा कम करे, हो सके तो बिल्कुल छोड़ देवे। अगर छोड़ नहीं सकता है तो नमक नहीं खाए, बाकी कोई भी चीज़ खा ले, नमक वाली कोई चीज़ नहीं खाए। इससे सूर्य शुभ फल देने वाले होते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं वह इंजीनियर, सीए, अच्छी क्वालिफिकेशन, अच्छी डिग्री, अच्छी सूझबूझ वाले, समाज में नाम अपना रोशन करने वाले, मान प्रतिष्ठा पद को पाने वाले होते हैं। इसलिए ऐसे जातकों को हमेशा इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो काम नहीं करने वाले मैंने बताए हैं वह बिल्कुल नहीं करने चाहिए। नमक का सेवन रविवार को नहीं करना चाहिए। सिर को ढक करके रखें, अगर नहीं ढक सकते हैं तो शिखा रखें। अगर शिखा रख करके और रविवार वाले दिन 5 अमृत, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर पांचों को मिला करके सूर्य को अर्घ देवें। बाकी दिन केवल जल की ही अर्घ देवें और प्रातः उठ करके सूर्य नमस्कार करें। 10वें भाव के 6, 7वें और 10वें भाव के सूर्य को अशुभ भी कहा गया है, मगर 10वें भाव में सूर्य दिग्बली हो जाते हैं। और चौथे भाव में अगर कोई शुभ ग्रह होता है तो वह सूर्य शुभ फल देने वाले हो जाते हैं और सूर्य पिता के कारक माने गए हैं। ऐसा जातक अपने पिता का बड़ा दुलारा होता है। इसलिए अगर किसी भी जातक जातिका के 10वें भाव में सूर्य हैं तो उनको मेरी बताई हुई बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसा जैसा मैंने बताया है वैसा वैसा करना चाहिए। उनको सूर्य के शुभ फल प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे।